जैसे इसी को मान लीजिए कि कोई गाड़ी जो है बिंदु ए से बी तक जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना। तो औसत चाल क्या हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एवरेज का क्लास लेकर आया हूं। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि विषम संख्याओं का लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लगातार n विषम संख्या दे दे और पूछा जाए कि इनका औसत क्या होता है तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि विषम संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि विषम संख्या कौन कौन सी है। ऐसी बात नहीं कि आप लोगों में से जानते नहीं होंगे, जानते हैं, लेकिन बताना जरूरी है कि विषम संख्या होती कौन सी है। तो जिस संख्या में 2 से विभाजित, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11। अब यहाँ पर जो विषम संख्या हम लिख रहे हैं 1 3 5 7 9 11, इसको देखने से क्या चल रहा है कि ये लगातार संख्याएं हैं, है ना। तो लगातार संख्याएं मान लीजिए अभी कितना है 1 2 3 4 5 6 है, 7 है, लगातार 10 भी हो सकता है, लगातार 20 तक भी हो सकता है। तो लगातार मान लीजिए n विषम संख्या है, लगातार n विषम संख्या, और बोल रहा है लगातार n विषम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। लगातार n विषम संख्या, लगातार n विषम संख्याओं का औसत। तो लगातार n विषम संख्याओं का औसत जो है वो n ही होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। लगातार n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा। जैसे कह दिया कि लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, तो लगातार 3 विषम संख्या का औसत 3 ही होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ 3 विषम संख्या कौन कौन है। औसत अगर हमको 3 विषम संख्या का बोल रहा है तो 1 + 3 + 5 बाई 3 लिखेंगे तो 9/3 बराबर कितना आ गया 3। यानी सवाल क्या था मेरा, सवाल था कि लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, 3 विषम संख्याओं का औसत, तो 3 ही होगा। यानी जितनी भी विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछ दिया जाता है उतनी विषम संख्याओं का औसत उतना ही होगा। 3 का फीता 3 हो गया, 10 का फीता 10 हो जाता है ना। जैसे बोल दिया कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, तो लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 5 हो जाएगा। कैसे, तो हम प्रूव करके भी दिखा देते हैं। औसत निकालने का जो मेथड है कि सभी राशियों के योग में राशियों की कुल संख्या से भाग देना है। तो 5 विषम संख्या 1 2 3 4 5, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 5 से भाग भी देना है क्योंकि जितनी संख्या था उससे भाग देते हैं गिन के हम। तो 5 से गए तो 9 7 16 5 21 3 24 और ये कितना आ जाएगा 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो समझिए एक तरह से आपका फार्मूला भी सत्यापित है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है जितना दिया रहे। तो चलिए इसको लिखिए, हम बताएंगे अभी कि अलग अलग चाल से अगर दो बस कोई गाड़ी या कोई बस आदमी अपनी गति अलग अलग चाल से समान दूरी तय करती है तो औसत चाल क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको फटाफट आप लोग से नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए दिखाते हैं कि अगर एक गाड़ी अगर भिन्न भिन्न चाल से या फिर कोई व्यक्ति भी अगर भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करती है तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए एक बिंदु A है और यहाँ से एक बिंदु B है। एक आदमी यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। अब ये दूरी तो समान है, A से लेकर B तक गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और B से लेकर A तक आ गया y किलोमीटर प्रति घंटा से। यानी कहने का मतलब है कि समान दूरी तय किया गया लेकिन चाल क्या किया, अलग अलग किया। तो औसत चाल क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर औसत चाल निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो 2 × दोनों चाल का गुणनफल
बाय दोनों चाल के योगफल से क्या करना है, भाग दे देना है, ये निकल जाएगा। जैसे इसी को मान लीजिए कि कोई गाड़ी जो है बिंदु ए से बी तक जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल अगर पूछा जाए तो 2 गुना 5 गुना 3 और नीचे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ देना है। तो 5 3 8, 2 चुका क्या 8, 5 तिया 15/4, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 से 28, 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हम क्या करें, भिन्न भिन्न चाल से तय की गई समान दूरी का औसत चाल इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस पहले फार्मूला को नोट कर लीजिए आप लोग, हम बताते हैं कुछ सवाल इसी पर सॉल्व करके। अभी चलिए कुछ सवाल सॉल्व करके हम दिखाते हैं। आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। एक सवाल लेते हैं। एक सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है कि 6 संख्या का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस तरह का जब भी कोई सवाल है तो बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि 6 संख्याओं का औसत कितना है। 6 संख्याओं का औसत जो है वो दिया है 12, कहता प्रत्येक संख्या में 2 घटाएं, 2 घटा दिया जाए। तो अगर संख्या में हम 2 घटा रहे हैं तो औसत में भी 2 घटा दीजिए, तो नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा 12 - 2 यानी कितना 10। ये हो गया आंसर। तो इस बात को याद रखिएगा कि कोई संख्या दिया रहे हैं जिसमें कि अगर 2 यहाँ घटा रहे थे तो नया औसत पूछा, तो नया औसत क्या करेंगे हम, औसत में जितना संख्या में घटाता उतना औसत में घटा देंगे। अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता, जैसे 2 जोड़ा जाता, नया औसत पूछता तो जितना औसत था उसमें उतना हम जोड़ देते, जो कहा जाए वो करते। प्रत्येक संख्या में अगर भाग दिया जाता, नया औसत पूछता तो हम उतना से औसत में भी क्या करते, भाग दे देते हैं। अगर प्रत्येक संख्या को गुना किया जाता और नया औसत पूछता तो हम जो औसत दिया था उसमें भी क्या करते हम, गुना कर देते। तो याद रखिएगा इस बात को, जब भी इस तरह का सवाल पूछा जैसे जोड़ घटा गुना भाग का प्रत्येक संख्या में औसत में परिवर्तन क्या होगा, तो जो चीज़ संख्याओं के साथ किया जा रहा है वही चीज़ किसके साथ कर देना है, औसत के साथ भी कर देना है, निकल जाएगा। जैसे यहाँ 2 घटाया जाता तो 2 हम क्या कर दिए, इसमें घटा दिए। कोई दिक्कत। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं 7 और 28 है तो तीसरी संख्या क्या है। अब यहां पर देखिए कि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना है, वो दे रखा है 15। तो 3 संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं हम, 3 संख्याओं का योग मतलब क्या होता है, औसत गुना संख्या, औसत गुना कुल संख्या। तो कुल संख्या 3 है तो 15 गुना क्या कर देंगे हम, 15 गुना हम 3 लिखते हैं तो 15 तिया 45 आ गया। अब 3 संख्याओं का योग 45 और 2 संख्याएं दी हुई है, 2 संख्याओं का औसत कितना है, तो 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो एक संख्या दिया है 7 और एक दिया है 28, तो 27 और 28 कितना आ जाएगा 35। तो तीसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है ना, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 45 माइनस 2 संख्या का योग घटा देंगे। 3 संख्या का योग 45 है, 2 संख्या का 35, तो 45 में हम 35 घटाते हैं तो कितना बचेगा 10 बचेगा। कोई दिक्कत। तो चलिए आप लोग पहले इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके, फिर नेक्स्ट बताते हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। इस तरह के सवाल बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत है -5, तो कुल योग कितना हो जाएगा, योग बराबर क्या होता है, औसत गुना कुल राशि। तो औसत है -5 और कुल राशि है 5, तो माइनस कितना हो गया 25। अब 3 संख्याओं का योग बोल रहा है, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा 15 दिया हुआ है, तो इसलिए 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा
दो संख्याओं का योग अगर निकालना है तो कुल योग में 3 संख्या घटा देंगे। 5 संख्या का कुल योग जो है उसमें से 3 संख्या घटाते हैं तो कुल योग है -25 और इसमें घटा देंगे -15 तो कितना हो जाएगा -40। यानी दो संख्याओं का योग -40 है, लेकिन सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसलिए औसत कितना हो जाएगा। औसत हमसे पूछा जा रहा है तो कुल योग में 2 से भाग दे देते हैं, यानी कितना आ जाएगा -20। तो ये हो जाएगा सही आंसर, -20 हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देख रहा होगा, तो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले इसको आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं क्या है। आगे एक सवाल कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 45 है। यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, तो शेष बची प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित में कम कर दिया जाए। यानी एक संख्या में 6 जोड़ देते हैं तो औसत में कोई बदलाव नहीं होगा, तब जब 3 संख्या में क्या घटा देंगे प्रत्येक में से, ताकि औसत 45 का 45 रहे। यहां पर देखिए 4 संख्याएं हैं और 4 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 6। अब एक चीज यहां पर गौर कीजिए, 6 नहीं दिया हुआ है, 4 संख्याओं का औसत 45 दिया है। 4 संख्याओं का औसत 45 और कह रहा है कि एक संख्या में अगर 6 जोड़ देते हैं, यानी 4 में से एक संख्या में 6 जोड़ देते हैं तो औसत में कोई बदलाव नहीं आता है। कब? जब 3 संख्या में से प्रत्येक में क्या घटाएंगे। तो जोड़ा क्या जा रहा है, 6 जोड़ रहे हैं, जोड़ हो रहा है 6 का, किसमें, एक संख्या में। इस बात को ध्यान देना होगा, एक संख्या में, यानी एक संख्या में 6 जोड़ा जा रहा है। तो शेष संख्या कितना बचा, जो शेष संख्या मेरा बचा है वो है 3। अब यहां से समझना है कि एक संख्या में 6 जोड़ रहे हैं तो शेष 3 संख्या बच रहा है। अब औसत में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो जितना जोड़े हैं उतना घटाना भी पड़ेगा। यानी 3 संख्या में क्या जोड़ना है कि क्या घटाना है कि 6 के बराबर हो जाए। तो कैसे जानेंगे, तो कितना जोड़ा गया है उतना हम इससे भाग दे दीजिए। यानी प्रत्येक संख्या में जो घटाना है, प्रत्येक संख्या में घटाना है कितना, तो 6/3 यानी कितना, 2। यानी प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 घटा देते तो जितना जोड़े हैं उतना घटा भी देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो औसत में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए फटाफट। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए आज से क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल लेकर एवरेज का। तो आप लोग उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।